ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। बिहार के दिल में जहां सियासत हर गली और चौराहे पर धड़कती है, एक बोल्ड प्रॉमिस ने माहौल गर्म कर दिया। तेजस्वी यादव आरजेडी के 35 साल के नेता और इंडिया ब्लॉक के सीएम चेहरा हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर परिवार को मिलेगी एक सरकारी नौकरी। पर क्या ये पॉसिबल भी है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात फीजिबिलिटी ऑफ तेजस्वी यादव गवर्नमेंट जॉब प्रॉमिस। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं बल्कि एक लेजिस्लेटिव वाव है, एक वादा जो हर चाय की टपरी से लेकर पटना के पावर कॉरिडोर्स तक चर्चा का विषय बन चुका है। बिहार के सपने गंगा की तरह गहरे हैं। ऐसे में सरकारी नौकरी का वादा हर किसी को भाता जरूर है। राज्य के 2,76,00,000 हाउस होल्ड्स में से सिर्फ 20 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है। मतलब हर 10 में से 9 घरों में कोई नौकरी नहीं है। इस कंटेक्स्ट में तेजस्वी का वादा उम्मीद और असमंजस दोनों ही लेकर आया है। तेजस्वी ने कहा है, सरकार आते ही 20 दिन के अंदर जॉब एक्ट पास होगा जो लीगल गारंटी देगा कि हर परिवार में एक व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी और इसको 20 महीने के अंदर इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये कदम सीधा बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक यंग और जॉबलेस यूथ को टारगेट करता है। अपने सपोर्टर्स के लिए तेजस्वी का रिकॉर्ड भी एक मिसाल है। उनका कहना है कि जब वो डेप्यूटी सीएम थे उन्होंने 5 लाख जॉब्स क्रिएट किए थे और अगर पूरा टर्म मिलता तो ये नंबर कई गुना बढ़ जाता। एनडीए 20 साल में नौकरी नहीं दे पाई, हम 20 दिन में कानून लाएंगे, 20 महीने में जॉब देंगे, तेजस्वी ने भरोसे के साथ ये कहा। पर बीजेपी एनडीए कैंप ने इस प्रॉमिस को इम्पॉसिबल और हाइपोथेटिकल कह दिया। नीतीश कुमार के लोगों का कहना है, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देना मतलब 2.5 करोड़ नई पोजीशंस क्रिएट करना, जो किसी भी इंडियन स्टेट के लिए बजट और मैन पावर दोनों के हिसाब से असंभव लगता है। इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं, अगर ये सपना सच करना है तो बिहार को एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त अपग्रेड करना होगा। रूरल बिहार में अभी भी जॉब रेडीनेस लो है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वीक। लेकिन तेजस्वी का दावा है ये प्लान साइंटिफिक स्टडी और डेटा बेस्ड अप्रोच है। टारगेटेड रिक्रूटमेंट जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इस प्लान को फीजिबल बना सकता है। बस प्रॉब्लम यह है कि डिटेल्ड ब्लूप्रिंट अब तक सामने नहीं आया और फिस्कल वायबिलिटी पर सवाल उठने लग गए हैं। बिहार की हालत कहती है कि ये बिहार के लिए एक चुनावी जुमला साबित हो सकता है। जैसे जैसे नवंबर 2025 चुनाव करीब आ रहे हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या यह सपना सच होगा या बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री में यह भी एक और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा। मैं हूं श्वेता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार का चुनावी माहौल, जहां हर नारा एक नई कहानी लिख रहा है।